प्रशांत किशोर, जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, हाल ही में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका यह बयान बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर था। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि हमारी सत्ता में आने का अवसर मिलता है तो 1 घंटे के अंदर ही शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। उनका यह बयान न सिर्फ बिहार की राजनीति में एक बड़े मोड़ की ओर इशारा करता है, बल्कि वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर सीधा सवाल खड़े करता है। बिहार में शराबबंदी का इतिहास 2016 में शुरू हुआ था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित में इस बड़े कदम को उठाया था, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी लागू की जाएगी। इस फैसले का स्वागत राज्य की महिलाओं और सामाजिक संगठनों के द्वारा किया गया था, जिन्होंने शराब को परिवारों की बर्बादी और घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण माना। हालांकि शराबबंदी के कारण राजस्व हानि और अवैध शराब की तस्करी जैसे मुद्दे भी सामने आने लगे। शराबबंदी के कारण राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ा। बिहार को शराब की बिक्री से सालाना हजारों करोड़ रुपए की आय होती थी, जो शराबबंदी के बाद लगभग खत्म हो गई। इसके साथ ही अवैध शराब की तस्करी और नकली शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा। कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, जिससे इस नीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रशांत किशोर, जो पहले नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे और उनकी चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे, खर आलोचक बन गए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शराबबंदी ने राज्य को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनका मानना है कि यह नीति सिर्फ दिखावे के लिए लागू की गई है और इसका वास्तविक प्रभाव उल्टा पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले शराबबंदी को खत्म करेंगे। उनका दावा है कि शराबबंदी से राज्य की कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति दोनों ही खराब हो चुकी है। प्रशांत किशोर का तर्क है कि शराबबंदी ने सिर्फ अवैध शराब के कारोबारों को बढ़ावा दिया है, जिससे भ्रष्टाचार और अपराध में वृद्धि हुई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि शराबबंदी को खत्म कर शराब की बिक्री को कानून रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे सरकार को राजस्व मिलेगा और अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर महिलाओं की प्रतिक्रिया 2 ध्रुवों में बटी हुई है और कुछ महिलाएं शराबबंदी का समर्थन करती है और मानती है कि इससे उनके परिवार को बचाया है। उन्होंने शराब को घरेलू हिंसा, गरीबी और पारिवारिक बर्बाद का कारण माना है। कई महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी के बाद उनके पति और बेटे की शराब पीने की आदत कम हो गई है और परिवार की स्थिति में सुधार आई है। दूसरी ओर कई महिलाएं यह भी मानी है कि शराबबंदी के बावजूद उनके परिवारों में शराब का सेवन हो रहा है, लेकिन अब यह अवैध रूप से और ज़्यादा महंगे दामों पर हो रहा है। अवैध शराब की तस्करी और नकली शराब का धंधा बढ़ने से कई लोग आर्थिक और स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार की सरकार पर इस बयान का सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया है। नीतीश कुमार का मानना है कि शराबबंदी ने राज्य में सामाजिक सुधार लाया है और से महिलाओं और गरीबों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों का मानना है कि शराबबंदी से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और सरकार ने इस नीति को लागू करने में सख्ती नहीं दिखाई। प्रशांत किशोर का यह बयान नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष पैदा कर सकता है के बीच जो शराबबंदी से प्रभावित हुए हैं। बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में
प्रशांत किशोर के बयान का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है। प्रशांत किशोर का दावा है कि शराबबंदी खत्म करने से बिहार की कई समस्याएं हल हो सकती है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या शराबबंदी को खत्म करना वास्तव में एक समाधान है। बाकी खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंकज कुमार है। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।